मत्ती 24 ओदा 37 वचन। पर जिस तरह नूह दे दिन सन मनुष्य दे पुत्र दा आना उसे तरह होवेगा क्यों जो जिस तरह परलोक तो अगे दे दिनां विच लोग खांदे पींदे ब्याह करदे। बस क्या लिखा है कि पर जिस तरह दे नूह के दिन थे वैसे ही अंत दे समय दे विच मनुष्य के पुत्र के दिन जो है होंगे जब वो आएगा। और अगर आप और मैं देखें तो नूह के दिन कैसे थे? उत्पत्ति की किताब ओदा 6 अध्याय ओदा 5 वचन पढ़िए। नूह के दिन कैसे थे? उत्पत्ति उसका 6 अध्याय ओदा 5 वचन। फिर यहोवा ने देखा कि आदमी दी बुराई धरती उत्ते वध गई है और उसने मन दे विचारां दी हर एक भावना सारा दिन बुरी रही रहती है। तां यहोवा नूं आदमी दे धरती उत्ते बनाउण तो रंज होया अते ओ मन विच दुखी होया। हाँ जी, बस लिखा हुआ है कि यहोवा ने आख्या कि मनुष्य की जड़ी बुराई इस पृथ्वी पे बढ़ गई नहीं, बहुत बढ़ गई। और लिखा है उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है कैसा होता है? निरंतर बुरा उत्पन्न होता है, बुरे विचार आते हैं। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। ये नूह के दिन थे। नूह के दिन के समय दे विच प्रभु पछताया मनुष्य को बनाने के लिए। और जे लोग थे नूह के समय दे विच उन्हां दे मन दे विच ही बुराई उत्पन्न होती रही, जो भी वो सोचते बुरा सोचते। ये नूह के दिन सी। और प्रभु ने आख्या जिस तरह से नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आने के समय में होगा। आज का समय और नूह का समय वो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अलग नहीं है। आज का समय और नूह के समय में एक ही चीज है कि आज हम मनुष्य बुराई से भरा हुआ है। आज हम मनुष्य हर एक बुराई से भरा हुआ है। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और 3 वचन। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय और 3 वचन। वो समा आवेगा जद वो खरी सिੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਿਣਗੇ ਪਰ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਜਲੂਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਗੇ। हाँ जी, लिखा है क्यों ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। एक सच्चाई वाला जड़ा उपदेश है, सच्चाई के वचन, परमेश्वर को वचन को नहीं सुनना पसंद करेंगे। और लिखा हुआ है और कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्यों से फेर कर कथा कहानियों पर लगा लेंगे। वो अपने कानों को सत्यों से फेर कर कथा कहानियों पर लगा लेंगे। जे तुसी नूह दे समय दे विच देखो, नूह दे समय दे विच नूह ने 120 साल प्रचार किया। कितने साल प्रचार किया? 120 साल प्रचार किया। कितने और जो लोग उस जल प्रलय दे विच बचाए गए? कितने? 8 जन। नूह दी फैमिली। नूह प्रचार करता रहा कि प्रभु ने कहा ये दुनिया खत्म होने वाली, नष्ट होने वाली है, जल प्रलय होने वाला है। और लेकिन वहां के लोग कुछ ऐसे थे, वो अपनी कानों की खुजली के कारण है, उनका जो मन किसी दूसरे की तरफ था और अपने कान जो है सत्य से उन्होंने फेर लिए थे। वो सत्य के वचन को नहीं सुनना चाहते क्योंकि नूह एक भविष्य वक्ता था और खुदा नूह के द्वारा गलबात कर दिया सी। और जब नूह ने किया तो वो लोग हंसने लगे, उन सत्य के वचनों पर वो हंसने लगे। और आप जानते हो क्या हो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है जब जल पर ले आता है, जब पानी की एक बूंद टपकी, उस समय उनको नूह की बातें याद आई कि यार सच में खुदा ने नूह के द्वारा कहा था कि जल प्रलय होने वाला है। और अफसोस इस बात का उस समय दया का दरवाजा बंद हो गया सी और स्वर्गदूत ने बाहर से आकर जो है किश्ती का जो है दरवाजे को बंद कर दिया था, लॉक कर दिया, कोई उसे खोल नहीं सकता था। मेरे अजीजों, आज हमारे पास वो दया का दरवाजा खुला है। अभी आज हमारे पास अभी समय है। मेरे साथ निकालिए दूसरा पत्रस का 3 अध्याय और 3 वचन से पढ़िए।
ਭਾਈ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਗੇ। हाँ जी, लिखा है यहाँ पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषा के अनुसार चलेंगे। अंतिम दिनों के विच हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपने अभिलाषाओं द्वारा चलेंगे। नूह के समय के विच वो खाते पीते रहे, ऐश प्रस्ती करते रहे, मौज मस्ती करते रहे, दारू पीते रहे, हर एक चीज पीते रहे, ठट्ठा करते रहे, लेकिन उन्होंने नूह की बात को नहीं माना, उस खुदावन के वचन को नहीं माना और वो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलते रहे, जैसा उनको बहा वैसा, अपने मन मर्जी के मालिक। लेकिन उस मालिक की कोई सुनता भी नहीं था उस समय। अफसोस। मेरे साथ निकालिए 3 अध्याय 8 वचन, दूसरा पत्रस यही 3 अध्याय 8 वचन, 8 से 10 वचन पढ़िए। हे प्यारो, एक बात कहातो, भुल्ली ना रहे, कोई प्रभु दे अगे एक दिन 1000 वरे जिहा है अते 1000 वरा एक दिन जिहा है। हाँ जी, लिखा है, हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु के लिए हमारा 1000 वर्ष एक दिन है, प्रभु के लिए हमारा 1000 वर्ष एक दिन है। और लिखा है, जस देर कुछ लोग समझते हैं पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। आज बहुत सारे लोग ये समझते कि प्रभु अपने आने के विषय में देरी कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बोलते ऐसा हम समझते हैं, लेकिन वो हमारे विषय में धीरज धर रहा है। अभी भी हमारे पास दया का दरवाजा खुला है। लिखा है, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। वो नहीं चाहता मैं और आप में से कोई जन नष्ट हो, वो चाहता है हम सभी बचाए जाएं। लिखा है, वरन यो कि सबको मन फिरा का अवसर मिले, और परंतु प्रभु के दिन चोर के समान आ जाएगा। उस समय के बारे में हम नहीं जानेंगे, लेकिन अभी भी दया का दरवाजा हमारे पास खुला है, जिस तरह से नूह के समय में था। और बोलते अभी भी वो चाहता है कि हम कोई भी जन जो है नष्ट ना हो, और वो चाहता है कि हम अपने मनों को फिराकर उस सच्चे जीवते परमेश्वर से खोल जाए। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 1 से 4। जो तुसी मेरी थोड़ी देरी मूर्खताई विच सहारो, हां तुसी जरूर सहारो। हाँ जी, 3 वचन, पर मैं डरदा हां, नहीं 2 वचन पढ़िए। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਭਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕ ਕੁਵਾਰੀ ਵਾਂਝੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂ। हाँ जी, यहाँ पे लिखा है, यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता, मेरी सह भी लो। खुदा ने किसको चुना? मूर्खों को, मूर्ख लोगों को, है ना? पौलुस भी ये बात करता है। पौलुस बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत पढ़ा लिखा था। वो टेंट बनाने का काम करता था, खुदा की सेवकाई करता था। और बोलता है अपने आप को पौलुस, बोले यदि तुम मेरी मूर्खता को थोड़ी सी सह लो। लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ऐश्वर्य और धुन लगाए रहता हूँ। और सेम यहाँ पे भी है, मैं आप लोगों के लिए वही ऐश्वर्य धुन लगाए रहता हूँ जो उस पौलुस ने अपने उस कुरिन्थियों की पत्री के जरिए लिखा सी। और आज वही धुन में आपके लिए लगाए रहता हूँ कि तुम्हारी बात लगाई है कि तुम एक पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दो, कि तुम एक पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दो। बाइबल के विच स्त्री का जिक्र कलीसिया के साथ किया गया है। आज आप एक पवित्र कलीसिया दे द्वारा जो है, पवित्र कलीसिया के समान जो है आप खुदा के लिए दिए जाए। और इसलिए जो है हम जो है ये बात आपकी उस खुदा से, खुदा के लिए जो आपकी वाट जो होते हैं, उस खुदा के लिए आपको आगाह करते हैं। मेरे साथ निकालिए दूसरा पत्रस 1 अध्याय 10 वचन। इस कारण हे ਭਰਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੋ, क्योंकि जे तुसी ये काम करो तो कदे ठेडा ना खाओगे। हाँ जी, यहाँ पे क्या लिखा है 1:10 में, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। आप लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है, आप लोगों को परमेश्वर ने चुना है।
बोलता है इसलिए अपने बुलाए जाने और चुने लिए जाने को सिद्ध करने के लिए भली भांति यत्न करते जाओ। कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं ना। बोलते यत्न करो। या फिर हम ऐसे कि हम कोशिश भी नहीं करते। बोलते हैं अपने बुलाए जाने चुने जाने के लिए सिद्ध बनने के लिए भली भांति से यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। अगर जेकर तुसी इदा करोगे तो कभी भी तुसी जो है ठोकर नहीं खाओगे, कभी भी तुसी ठोकर नहीं खाओगे। ये अंत दे समय दे विच की गल है। जिस तरह से खुदा ने उस औरत को आख्या सी कि मैं कल भोजन करने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ, उसी तरह से खुदा ने आज आपके और मेरे लिए ये आख्या कि मैं तुम्हें लेने के लिए जल्दी आ रहा हूँ। तुम्हारा मन व्याकुल मत हो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। और वो सच में वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह आपको और मेरे के लिए बहुत जल्दी आ रहा है। इसके लिए उसने अपनी जान तक कुर्बान कर दिया आपके और मेरे लिए। वो आपसे और हमसे बहुत प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि हम में से कोई नष्ट हो, इसलिए तो पहले ही उसने अपने आप को बलिदान किया। वो नहीं चाहता कि आपके और मेरे में से कोई नष्ट हो, वो चाहता है कि हम सभी बचाया जाए। आज हम बोलते हैं कि जो है यीशु अपने आने के लिए देरी कर रहा, नहीं। यीशु का प्रचार दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रहा है। हमारे बीच मसीह के लोग वाले चैनल से आए ने और खुदा इन्होंने इस्तेमाल कर रहा है। खुदा यूट्यूब हर एक फेसबुक द्वारा जो है लोगों को इस्तेमाल कर रहा है कि उनका यीशु का नाम जो दुनिया के कोने तक पहुंचे, जगत के अंत तक पहुंच सके और वो भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर सके। खुदा का काम तो बढ़ रहा है, प्रभु का काम तो बढ़ रहा है, लेकिन आज भी हम वहीं पे ही है जहां पे पहले थे। खुदा का काम तो बढ़ रहा है, लेकिन आज भी हम वहीं पे हैं जहां हम पहले थे। इसलिए प्रभु कहता है कि हमारे बुलाए जाने और चुने जाने के लिए सिद्ध बनो, यत्न करो, सिद्ध बनो, यत्न करो। हम सभी मसीह है कि नहीं? कि कोई बारह भी है? मसीह है ना? हम सभी मसीह भाई बहन हैं। और पौलुस बोलता है कि एक मत हो जाओ, एक मन हो जाओ, एक मत हो जाओ, एक मन हो जाओ। देखो, मैं आज फिर कहता हूं, हमारा ये कि हम प्रभु यीशु मसीह में एक मन होकर बने, ये आपका और मेरा फर्ज है। खुदा ने इसलिए हमारे लिए अपने वचन दिए, कीमती वचन दिए, ताकि ਅਸੀਂ अपनी हलीमती नाल, अपनी सच्चाई नाल, है ना, अपने आप को नम्र करके, अपने आप को शून्य करके खुदावंद दे विच बदे, खुदावंद दे विच बदे। ये होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक मन होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक आखिरी वचन मेरे साथ निकालिए, चाहता हूं यिर्मयाह 17:7। मुबारक है वो मर्द जेदा भरोसा यहोवा उत्ते है, जेदा भरोसा यहोवा उत्ते है। हाँ जी, यहाँ लिखा है कि मुबारक है वो मर्द जेदा भरोसा के ऊपर है, यहोवा के ऊपर है, जिसने परमेश्वर को अपना उद्धार माना है, जिसने परमेश्वर को अपना उद्धार माना है। लिखा है वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। वो नदी के किनारे लगा, उसकी जड़ जो है जल के किनारे जो है जल के पास फैली हो। लिखा है जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी और उसके पत्ते हरे रहेंगे, हमेशा हरे रहेंगे। एवरग्रीन, इंग्लिश विच नाम एवरग्रीन है, सदाबहार पौधा। हिंदी दे विच सदाबहार पौधा होता है कि ओदे पत्ते हमेशा हरे रहते हैं। तो ऐसे ही आप और मैं भी बनेंगे जब हमारा भरोसा खुदावन पे होगा। लिखा है पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वो तो तब भी फलते रहेंगे। चाहे अकाल हो जाए, चाहे सूखा हो, चाहे महामारी हो, चाहे कोरोना वायरस हो, लेकिन वो उस समय भी फलते रहेंगे, कभी नहीं सूखेंगे, है ना। बोलते जिनका आधार यहोवा है और जिनका भरोसा, जिस पुरुष का भरोसा यहोवा पर लिखा हो, जिस पुरुष का भरोसा यहोवा पर हो। बहुत जन सोचते हैं कि सिर्फ पुरुषों को कहा गया है,
बोलते जिस पुरुष का भरोसा योग करो, नहीं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ औरत ਨੂੰ भी कहा गया है। आप जब उत्पत्ति की किताब ਦੇ ਵਿੱਚ देखोगे तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ औरत कहां से निकाला गया है? इंसान की पसली से, पुरुष की पसली से। और बाइबल बयान करती है एक हस्बैंड एक वाइफ वो एक तन है, एक मन है कि नहीं? वो एक तन एक मन है और उसको एक गिना जाता है। और क्योंकि एक घर का जो हेड है, एक घर का हेड कौन है? पुरुष है। इसलिए उस हेड के अंडर सारे आते हैं, वो औरत हो वो बच्चे हो, तन वो है जिन्हां दा भरोसा यहोवा है और ओदी फैमिली सारे आ जाते हैं। सो परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे और ये अंतिम दिनों दे विच समझ लई सानू खुदावन ने ये अपने वचन दिते हैं।